हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा फ्रेशर की पोजीशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आप एक्सपीरियंस वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ पे सैलरी बढ़िया रहेगा। लेकिन फ्रेशर का सैलरी भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फ्रेशर का सैलरी रहता है वो आपका 7.8 LP आपको देखने को मिलेगा, लगभग 8 लाख रुपए पर एनुअल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी यहाँ पे 12 लाख रुपए पर एनुअल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार 1 लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन कौन कौन सा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, तब आपको प्रोसेस समझ में आएगा और आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कि पोजीशन कौन कौन सी रहेगी, तो अलग अलग टाइप की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, साइट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी 1290 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ वैकेंसी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए भी निकाली गई है, जहाँ पे मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है एक्सपीरियंस वाले पदों के लिए। बाकी अगर आप फ्रेशर है तो आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर की वैकेंसी के लिए। तो बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। उससे पहले वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है। यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा है लाइक का 900 प्लस लाइक आपको करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना कि आपने क्या कर रखा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझको बताएंगे तभी मुझको पता चलेगा। और यहाँ पे अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि टेलीग्राम का दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल का दे रखा है, इंस्टाग्राम का दे रखा है, फेसबुक का दे रखा है, फेसबुक ग्रुप का दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो जो स्टेप मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊँगा। तो हम चलते हैं डायरेक्टली टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। मैंने यहाँ पे टाटा स्टील का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील रिपल हायर की तरफ से, जो कि रिपल हायर एक कंपनी है जो कि टाटा स्टील के अंदर एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर का यूज़ करना है। अब कौन कौन से फिल्टर आपको लगाने हैं वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि आप जॉब टाइप के नेम को यहाँ पे डाल सकते हैं, जॉब के नेम को डाल सकते हैं, रोल को डाल सकते हैं, स्किल को डाल सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है आपका लोकेशन को डाल के आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रखा है। अब एक फ़िल्टर कौन सा है, वो फ़िल्टर यहाँ पे है एक्सपीरियंस का।
तो हम बात करेंगे ओनली फ्रेशर की वैकेंसी के बारे में। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे भाई आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट की है। आप यहाँ पे 1 साल डाल सकते हैं, 2 साल का डाल सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा के यहाँ पे और सर्च वाले बटन पे क्लिक करके जॉब को सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे ओनली फ्रेशर की वैकेंसी के बारे में। एक्सपीरियंस की वैकेंसी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने 18 जॉब रोल के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ वैकेंसी मेडिकल वालों के लिए, कुछ वैकेंसी इंजीनियर वालों के लिए है। तो हमारा जो चैनल है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाता है, तो हम इंजीनियरिंग जॉब को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर के लिए निकाली गई है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। ये आपका रहेगा यहाँ पे NDTS RES ग्रुप के अंदर रहेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा मटेरियल वेल्डिंग एंड जॉइनिंग के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। स्पेशलिस्ट का वैकेंसी देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 1 बाय 1 हम सारी वैकेंसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, पहली वैकेंसी वो आपका रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी रहेगा और इसके अंदर आपका मटेरियल वेल्डिंग जॉइनिंग रिसर्च RES ग्रुप के अंदर वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक ओपनिंग लिखा है, मतलब कि एक वैकेंसी के लिए कोई जॉब अपडेट देता है क्या। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने यहाँ पे अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए देखेंगे तो वहाँ पे एक ही लिखा रहेगा। अब इन्होंने यहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है वेबसाइट के अंदर, लेकिन ये अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। जॉब लोकेशन आपका जमशेदपुर का रहेगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो लगभग 200 से लेकर 300 पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जमशेदपुर में अभी इनका नया प्लांट सेटअप हो रहा है टाटा स्टील का, उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी स्किल के बारे में इन्होंने बोला है। देखिए इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे वर्क एज ए टीम मेंबर आपको काम करना पड़ेगा इनकी टीम के साथ। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका होना चाहिए, गुड नॉलेज होना चाहिए आपको MS ऑफिस का। तो अगर आपके पास ये सारी की स्किल है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, अच्छे से सिलेक्शन आपको हो जाएगा बड़े आराम से। MS ऑफिस को जरूर से मेंशन करिएगा, क्योंकि ये जो सारी की स्किल उन्होंने दे रखी है वो ऐसे तो दे नहीं रखी, इन्होंने कुछ सोच समझ के दे रखा होगा। तो उसको आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन जरूर कर दीजिएगा, अप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BTech कर रखा है, MTech कर रखा है, या फिर आपने BTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में, अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। मैं आपको डिप्लोमा को कैसे अप्लाई करना है वो आपको तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। बस यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपका रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी है। आपका डिपार्टमेंट NDTS RES ग्रुप का रहेगा और इसके अंदर किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जमशेदपुर का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एज ए टीम मेंबर आपको काम करना पड़ेगा टाटा स्टील की जो टीम है इनके साथ। BTech कर रखा है, अगर आपने MTech कर रखा है, PhD कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो वैकेंसी थी उसमें ऑल ब्रांच एलिजिबल है, फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ऊपर अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी के बारे में, उसके बाद मैं आपको फ्रेशर की वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है naukri.com एप्लीकेशन के थ्रू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। स्टार रेटिंग दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको जेन्युइन देखने को मिलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1-1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी इसको अप्लाई करके ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जॉब का रहेगा टाटा स्टील प्लांट के अंदर, यहाँ पे आपका जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट रहेगा, फुल टाइम परमानेंट जॉब है। अगर आपने BTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी। बेनिफिट्स और पर्क्स आपको क्या मिलेगा, जॉब ट्रेनिंग मिलेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी कंपनी आपको यहाँ पे देगी। सैलरी जो आपका रहेगा 12 लाख रुपए पर एनुअल
सिंबल आपको देखने को मिलेगा, ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन आपके मोबाइल के अंदर naukri.com एप्लीकेशन का होना जरूरी है, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है और यहाँ पे झारिया का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगा, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट रहेगा, ग्रेजुएशन कर रखा है, BB टेक कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। सैलरी आपका 12 लाख रुपए पर एनुअल आपको देखने को मिलेगा, सालाना 12 लाख रुपए। अप्लाई कैसे करना है, ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आता है कि हम अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए। डिप्लोमा वाले कैसे एलिजिबल रहेंगे, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एग्री करना पड़ेगा, नीचे बटन आ जाएगा आई एग्री का, इस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री कर लेंगे सारी पॉलिसी को। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है जो कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टाइटल को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है, जैसे कि टाइटल में दे रखा है, फर्स्ट नेम में दे रखा है, उसको आपको मैंडेटरी है फिल करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट नेम के आगे यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, लेकिन मिडिल नेम के आगे नहीं दे रखा तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल फिल करनी है, ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, DOB डालना है, जेंडर, कैटेगरी कौन सी है, ये सब कुछ आपको डाल देना है। उसके बाद आता है कि प्रोफेशनल डिटेल आपको फिल करनी है, करंट सिटी कौन सी है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेशर है तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर है तो ये आप डाल सकते हैं। करंट सैलरी कितनी है तो यहाँ पे आपको बॉक्स में 0.00 फिल कर देना है। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है तो आप 7.5 लाख रुपए पर एनुअल डाल सकते हैं। जिन्होंने बीटेक कर रखा है और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे 5.5 लाख रुपए पर एनुअल यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नोटिस पीरियड के अंदर आप मैक्सिमम 15 दिन का नोटिस पीरियड डाल दीजिएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि टाटा ग्रुप के अंदर अगर आप अभी करंटली काम कर रहे हैं, यस और नो में अंदर आपको आंसर कर देना है। आपने पहले काम किया है कि नहीं किया है, यस और नो में आंसर कर देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा एलिजिबल है तो डिप्लोमा का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। डिप्लोमा आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी ब्रांच सिविल है तो यहाँ पे सिविल ब्रांच मैंने सेलेक्ट कर ली। वैसे ही आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSIT, मेटलर्जी, प्रोडक्शन जो भी ब्रांच है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कोर्स क्या है तो आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अपलोड रिज्यूम का बटन यहाँ पे दे रखा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैक्सिमम जो आपका फाइल साइज है वो आपका 3 MB का होना चाहिए। अब अगर आपका फाइल साइज यहाँ पे 3 MB से ज़्यादा है तो यहाँ पे रिज्यूम अपलोड ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपके रिज्यूम के साइज को कम करना है, 3 MB से कम का रखना पड़ेगा। और ये फॉर्मेट यहाँ पे हो सकता है डॉक का हो सकता है, डॉक्स का हो सकता है, PDF और RTF की फॉर्मेट में इनमें से कोई भी फॉर्मेट चलेगा। अगर PDF की फॉर्मेट में है तो बहुत ही बड़ी है, डॉक या डॉक्स की फॉर्मेट में है तो भी चलेगा, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें यहाँ पे आप अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके इसका लिंक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, कोई आपने इंटर्नशिप कर रखा है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको क्या करना है, आपके पास गूगल ड्राइव यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको अपने गूगल ड्राइव के अंदर, और उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर ली है। सबमिट एप्लीकेशन का बटन है, इसको सबमिट करके आप अपने यहाँ पे जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है लगभग 25 दिन का समय लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आपने आज अप्लाई किया तो 2-3 दिन बाद आपका रिप्लाई आ गया, लगभग 25 डे का समय लगेगा। 25 दिन के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहे हैं या फिर जो आपके रिज्यूम के अंदर जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा। स्पैम फोल्डर को भी चेक करते रहिएगा।
तो वहाँ पे आपको ईमेल आएगा कि टाटा स्टील के अंदर आपने जो अप्लाई किया था रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया है और वहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू का वेन्यू मेंशन किया रहेगा और डेट और टाइमिंग मेंशन किया रहेगा। तो वहाँ पे आपको जाना है, जो भी वेन्यू मेंशन कर रखा है, जिस डेट मेंशन कर रखा है और जिस समय मेंशन कर रखा है उस समय पे आपको जाना है और अपने वॉक इन इंटरव्यू को वहाँ पे अटेंड कर लेना है। वॉक इन इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका वॉक इन इंटरव्यू निकल जाता है तो आपका यहाँ पे डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वो लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।